ये न्यूयॉर्क सिटी में सैटरडे को देर रात का समय है। ठीक 11:55 एक व्यक्ति 59 स्ट्रीट पर सबवे स्टेशन की तरफ भाग रहा है। वो अभी अभी रेस्टोरेंट से काम खत्म करके निकला है, जहां वो वेटर है और वो जल्दी में है क्योंकि उसे घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ समय बिताना है। जैसे ही वो स्टेशन के पास पहुंचता है, उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। किसी ने एंट्रेंस के सामने एक वुडन बैरियर रख दिया था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन उसे ब्रुकलिन आए बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ था। बैरियर के पीछे स्टेशन के बारे में सब कुछ नॉर्मल दिखता है और वो जल्दी में है। वो अगले स्टेशन के लिए कई ब्लॉक्स पार करना नहीं चाहता, इसलिए वो बैरियर कूदता है। आखिर सबसे बुरा क्या हो जाएगा? जैसे ही वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म की ओर चलता है, वो अपने निर्णय का अनुमान लगाने लगता है। प्लेटफॉर्म तो खाली है, वो ये सोचता है, और उसने अभी तक स्टेशन पर किसी को देखा भी नहीं है। हो सकता है कि उसने गलती की हो सकता है कि स्टेशन वाकई रिपेयर के लिए बंद हो। वो ऐसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है तो उसे ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। वाह, सब कुछ तो नॉर्मल ही है। वो अपनी घड़ी देखता है और समय ठीक 11:57 है। ट्रेन स्टॉप पर आके रुकती है और उसके दरवाजे खुल जाते हैं। वो आमतौर पर जिन ट्रेन पर सफर करता है, ये ट्रेन उनसे कुछ पुरानी दिखती है, लेकिन इसका आकार सही होता है और ये उसके घर की दिशा में भी जा रही है, इसलिए वो इस पर चढ़ जाता है। स्टेशन और प्लेटफॉर्म की तरह ट्रेन में भी कोई नहीं है। बहुत अजीब बात है, लेकिन वो देर रात पहले भी लगभग खाली ट्रेन में सफर कर चुका है। लेकिन आमतौर पर इस समय, स्पेशली सैटरडे को, कम से कम कुछ लोग तो हुआ करते थे। तभी उसे स्टेशन में से कोई आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो कोई प्लेटफॉर्म पर चिल्लाता हुआ भाग रहा है, रुको रुको! मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के कपड़ों में एक व्यक्ति चिल्ला रहा है और भागते हुए उसके हाथ से शायद उसका खाना प्लेटफॉर्म पर गिरता है। अभी एमटीए वर्कर कई फीट दूर होता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। एमटीए वर्कर फिर से उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो जानता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। वो ट्रेन को आगे बढ़ते और अंधेरे में गायब होता देखता है। बहुत दुख के साथ वो वॉकी टॉकी निकालता है और कहता है, हमने एक और को खो दिया है। हाय, मैं हूं डॉक्टर बॉब और ये SCP-052 है, जिसे द टाइम ट्रैवलिंग ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। SCP-052 एक स्टैंडर्ड न्यूयॉर्क सिटी सबवे ट्रेन R4 प्रतीत होती है। ऑफिशियल सिटी रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि ट्रेन को 1932 में बनाया गया था और 1975 में इसे बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके कि ये अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी SCP-052 59 स्ट्रीट के अपटाउन AD ट्रैक पर 8th एवेन्यू स्टेशन पर हर सैटरडे नाइट ठीक 11:57 पर आती है। ट्रेन की कंडीशन बिल्कुल सही दिखती है, ठीक उसी तरह जब इसे 80 वर्ष पहले बनाया गया था और इसे A ट्रेन मार्क किया गया था। हर सैटरडे ट्रेन ठीक इसी समय पर आती है और यात्रियों के चढ़ने या उतरने के लिए ठीक 5 मिनट के लिए अपने दरवाजे खोलती है और फिर अपने दरवाजे बंद करके अगले हफ्ते तक गायब हो जाती है। ट्रेन कहां से आती है और ये हफ्ते बाद नजर आके बाद में कहां जाती है? ये वो सवाल हैं जिनका SCP फाउंडेशन जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद SCP-052 का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि एक बार जब आप ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो उससे कभी भी उतरने की कोई गारंटी नहीं होती है। अफसोस की बात है कि SCP-052 में जितने भी लोगों को देखा गया था वो दोबारा कभी नजर नहीं आए। सौभाग्य से कुछ लोग जिन्हें तलाश कर लिया गया था, उन्होंने 1976 से 2204 तक मुख्तलिफ तारीखों में ट्रेन पर सफर करने का दावा किया। एक व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उसे लगा कि वो एक विशेष 300th एनिवर्सरी वाली ट्रेन में सवार हो रहा था। अब तक किसी भी खोजे गए यात्री ने ट्रेन में प्रवेश करने और बाहर निकलने के बीच के समय के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बताई है। SCP-052 से उतरे हुए किसी भी यात्री को तुरंत साइट 21 पर सवाल जवाब के लिए लाया जाता है, ताकि उनके ओरिजिन का पता और ये भी पता लगाया जा सके कि वो किसी के लिए खतरा तो नहीं है। फाउंडेशन को अतीत से आने वाले यात्रियों को क्लास A एमनेस्टिक्स प्रशासन देने और उन्हें सोसाइटी में फिर से इंटीग्रेट करने में बड़ी सफलता मिली है। लेकिन कोई भी यात्री जो भविष्य से आता है, उसको पकड़कर कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि इस समय के अनुसार कोई डिसरप्शंस ना हो। जैसे कि ऑर्डर 69-A1 को O5 काउंसिल मेंबर O59,
साइट 21 में इस तरह के 26 खोजे गए यात्रियों को रखा गया है और अभी तक ऐसे प्रोसीजर्स नहीं बन सके जिससे उन्हें मॉडर्न सोसाइटी में सुरक्षित जाने दिया जाए, और ना ही कोई ऐसी वर्केबल थ्योरीज मिली हैं जिनसे उन्हें उनके ओरिजिनल होम टाइम पर वापस पहुंचाया जाए। पब्लिक एक्सेस को रोकने के प्रोटोकॉल्स के बावजूद भी अभी के समय के कुछ पैसेंजर्स गलती से SCP-052 में सवार हो जाते हैं, जिस कारण दूसरे समय के लोग जाहिर होते रहते हैं। इंटरव्यू से पता चला है कि इनमें से कुछ लोग अल्टरनेट टाइमलाइंस और रियलिटी से आए हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या SCP-052 के लिए दूसरे समय और स्थानों पर प्रकट होना संभव है और दुनिया भर में अनस्केड्यूल्ड ट्रेन्स की किसी भी किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटीज पर निगरानी और जांच जारी है। पहली बार खोजे जाने के बाद इस अनोमलस ट्रेन को बेहतर ढंग से समझने के लिए बहुत से टेस्ट किए गए और अब इसके साथ क्या हो रहा है जबकि वो अब दिख भी नहीं रही है। पहला टेस्ट 31 मई 2009 को हुआ था। एक एजेंट को बस ट्रेन में चढ़ने का कहा गया। उसे जैसे कहा गया उसने किया और अभी तक उसे खोजा नहीं जा सका। दूसरा टेस्ट एक हफ्ते के बाद 6 जून को हुआ। ये एजेंट भी कभी खोजा नहीं गया। हालांकि रिपोर्ट्स अनुसार वो शायद 1980 में हमारे समय पर वापस आ गया था, यदि एक बिंदु पर वो एक टकराव में मारा गया जो कि एक टॉप सीक्रेट है। अगले हफ्ते 13 जून को तीसरा टेस्ट किया गया। एक बार फिर से एजेंट को ट्रेन में चढ़ने का कहा गया, यदि इस बार एजेंट वापस आ गया। ठीक 2 हफ्तों बाद 27 जून को एजेंट को ट्रेन से बाहर निकाला गया और उसके हाथों को शायद किसी सर्जरी द्वारा काट दिया गया था। उसकी जेब में से एक नोट मिला जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया था, सेंड नो मोर। एजेंट ने बताया कि 2 हफ्तों के दौरान ट्रेन में होने वाला कोई भी अनुभव उसे याद नहीं है और उसके हाथों के साथ क्या हुआ वो भी नहीं। इस तीसरे टेस्ट के बाद O5 कमांड ने SCP-052 पर फाउंडेशन एजेंट्स को यात्रियों के रूप में ना भेजने का आदेश जारी किया। D क्लास में मौत की सजा पाने वाले कैदियों को SCP-052 की खोज में एजेंट्स की रिप्लेसमेंट्स माना जाने लगा, लेकिन उन्हें अतीत या भविष्य में भेजने का जोखिम बहुत अधिक था। जानबूझकर ट्रेन में चढ़ने वाले एजेंट्स के अलावा कई नोटेबल पैसेंजर्स को खोजा जा चुका है। एक केस महिला की खोज का भी था जो 14 जुलाई 2012 को ट्रेन में सवार हुई, लेकिन उसे 4 साल पहले 8 मार्च 2008 को खोजा गया। वो थिएटर से घर जाते समय ट्रेन पर सवार हुई थी और उसे ये जानकर हैरानी हुई कि वो अतीत में 4 साल पीछे चली गई है। चूंकि इसके खोजे जाने के वक्त इसका दूसरा वर्जन भी मौजूद था, इसलिए अनवांटेड टेम्पोरल इफेक्ट से रोकने के लिए इसको कैद में रखा गया था। एक और सब्जेक्ट 2008 में खोजा गया जिसने 1976 से होने का दावा किया। हालांकि उसके साथ शारीरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं था और ना ही किसी समय की डिसरप्शंस का खतरा था। फाउंडेशन के साइकेट्रिस्ट ने ये रिकमेंड किया कि इसको अधिक समय के लिए कैद में रखा जाना चाहिए, क्योंकि 32 साल एक लंबा समय है सोसाइटी में री इंटीग्रेट होने के लिए। सबसे दिलचस्प खोज एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसका दावा था कि वो SCP फेडरेशन लेवल 4 का सुपरवाइजर है, जो दिसंबर 21-24 को ट्रेन में सवार हुआ था। उसने कहा कि बोर्डिंग से पहले उसे क्लास A एमनेस्टिक की एडमिनिस्ट्रेशन दी गई थी और 2010 में अपनी खोज तक उसे कुछ भी याद नहीं, जबकि एजेंट को कभी भी सोसाइटी में नहीं भेजा जा सकता। O5 कमांड ने कई अनोमलीज की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करने की अनुमति इस उम्मीद पर दी कि वो कंटेनमेंट प्रोसीजर की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्योंकि SCP-052 को अब तक न्यूयॉर्क सिटी सबवे सिस्टम से रोकना या हटाना असंभव हो चुका है, इसलिए इसको यूक्लिड क्लासिफाइड कर दिया गया है। लेकिन इसकी प्रिडिक्टेबल नेचर फाउंडेशन को आम जनता को इसका उपयोग करने से रोकने में सक्षम रही है। 59 स्ट्रीट ABCD स्टेशन को मेंटेनेंस के बहाने सैटरडे रात 11 बजे से संडे 1 बजे के बीच जनता के लिए बंद कर दिया जाता है। किसी भी यात्री को SCP-052 से बाहर निकलते हुए देखे जाने पर उसको डीब्रीफिंग और प्रोसेसिंग के लिए साइट 24 पर ले जाया जाता है और जनता में जो SCP-052 को आसानी से देखे उसको क्लास B एमनेस्टिक के प्रशासन के बाद रिहा किया जा सकता है। SCP-052 में सवार होने वाले और कभी नहीं देखे जाने वाले बहुत से यात्रियों का क्या होता है, हम बस नहीं जानते। अब जाकर डॉक्टर बॉब की दूसरी फाइल वीडियोस भी देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अधिक से अधिक केसेस लेके आने वाले हैं।